आप सभी लोग प्रेम से परमपिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके नगर शराय मीर में इस विद्यालय के पवित्र प्रांगण में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से सनातन धर्म का सार्वभौमिक शाश्वत संदेश होने जा रहा। सनातन धर्म सूरज के समान होता है। जैसे आप भगवान भास्कर को देखते हैं, जब सूर्य देवता पूरब दिशा में उदीयमान होते हैं तो सबको बराबर बराबर रोशनी और प्रकाश देते हैं। जितना प्रकाश अमीरों की कोठी में होता है, वही प्रकाश सूरज की तरफ से गरीबों की झोपड़ी में भी होता है। सूरज की तरफ से अमीर गरीब, जात बिरादरी, ऊंचा नीचा, छूत अछूत का कोई भेदभाव परहेज नहीं होता। सनातन धर्म मेघ और बादल के समान होता। जैसे आसमान से बादल बरसते हैं, अमीर के बगल में गरीब का खेत है, तो जितना अमीर के खेत में पानी बरसेगा वही गरीब के खेत में भी बरसात होगी। बादल कभी ऐसा नहीं करते कि अमीर के खेत में पानी ज़्यादा बरसेगा और गरीब के खेत में पानी कम बरसेगा। समदर्शी, समभाव, समानता का भाव। सनातन धर्म हवा यानी पवन के समान होता। आप देखते हो हवाएं चलती हैं, कोई गरीब आदमी को ही हवा छू करके आगे बढ़ती, थोड़ी देर के बाद कोई अमीर आदमी खड़ा है, वही हवा उसको भी स्पर्श करती। हवा में कभी छुआछूत नहीं होता। गरीब को स्पर्श करने के बाद अमीर को स्पर्श करती, अमीर को स्पर्श करने के बाद फिर गरीब को स्पर्श करती। जब पश्चिमी पवन, पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो पाकिस्तान में वही हवा मुसलमानों को स्पर्श करती। फिर जब भारत में आती है, पंजाब हरियाणा में तमाम हिंदुओं को स्पर्श करती। वही हवाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी पवन, पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, बांग्लादेश के मुसलमानों को छूती हुई बंगाल, बिहार के हिंदुओं को भी वही हवाएं छूती हैं। लेकिन इसमें कोई भेदभाव परहेज नहीं होता। सनातन धर्म पानी के जल के समान। अमीर पानी पिएगा, प्यास जाएगी,
गरीब पानी पिएगा प्यास जाएगी। हिंदू हो मुसलमान हो सबकी प्यास पानी से ही जाती। ये नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, नेचर, प्रकृति, कुदरत, अल्लाह ताला, खुदा रब्बुल आलमीन, ये उस ऑलमाइटी सुपर पावर परम पिता परमेश्वर की बनाई चीजें हैं। इसको हम आप कभी बांट नहीं सकते। जैसे माता पिता की पैतृक संपत्ति होती है, अगर मान लो किसी के पास 2 पुत्र हैं, माता पिता की पैतृक संपत्ति बराबर बराबर बटेगी। ये नहीं कि जमीन एक को ज़्यादा मिलेगी दूसरे को कम मिलेगी। बाद में अपना अपना बनाते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति माता पिता की सभी पुत्रों में बराबर बराबर डिवाइड होती, बांटी जाती। इसी तरह से सूरज, हवा, पानी, जल, मेघ और बादल सब ईश्वर परमात्मा ने बनाया, और इस परमात्मा की बनाई चीजों पर सबका बराबर बराबर राइट और अधिकार बनता। सूरज हिंदू मुसलमान में कभी नहीं बंट पाएगा, पानी को हिंदू मुसलमान नहीं बांट पाएंगे, हवाओं को भी छोटी बड़ी जातियों में डिवाइड नहीं किया जा सकता कि भाई ये बड़ी जातियों के लिए हवा रहेगी, ये गरीबों के लिए, ना ना ना। इसी तरह से सनातन धर्म, चूंकि ये परमात्मा का, इस क्रिएटर, उस करतार का, ईश्वर का, भगवान का बनाया सनातन धर्म है, इस पर सारी मानव जाति का पूरा राइट अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म में कोई झगड़ा नहीं है। बाकी जितने धर्म दुनिया में देखे तो झगड़े के कारण ही बन गए। जहां धर्म के नाम पर झगड़ा होता हो, हिंसा हत्या होती हो, बच्चे मारे जाते हो, बच्ची मारी जाती, औरतें मारी जाती हो, समझ लो कि धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल, धर्म का मूल थ्योरी सिद्धांत वहां से गायब हो चुका, और सब आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास का धर्म खड़ा हो गया। धर्म तो दुनिया को सुख शांति देने के लिए बनाया गया। धर्म भी 2 तरह का, सनातन धर्म 2 तरह का, और इसको स्वयं ईश्वर ने बनाया। कब बनाया? वर्जिन ऑफ लाइफ। धरती को बनाने के बाद जब धरती पर मानव जाति की रचना हुई, हमारे पुरखे, हम लोग तो बहुत पीढ़ी बाद पैदा हुए, जब धरती पर मानव जाति की प्रथम खेप, मान लो आज धरती बनी, कल धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया। जिस समय परमात्मा ने धरती पर मानव को पैदा किया, ईश्वर ने, परमात्मा ने केवल 2 जाति बनाई, एक औरत बनाया, एक क्या बनाया? मर्द बनाया। एक तीसरी जाति बाद में बनी, जिस औरत में न नर न नारी, न उनको औरत कहा जाता न मर्द कहा जाता, कि ये बाद में बनी। लेकिन जिस दिन परमात्मा ने धरती पर मानव को जन्म दिया, आदि मानव, आदि पुरुष ने जन्म लिया, उस दिन धरती पर केवल भगवान की तरफ से 2 जाति बनाई गई, एक औरत बनाया गया, एक मर्द बनाया गया। और धर्म हमारे आपके लिए ही, चूंकि यहाँ कोई स्टेट्स, यहाँ कोई न राजा है न कोई प्रजा है। अभी तो धरती पर मनुष्य पैदा, और भारत पाकिस्तान कहाँ रहेगा? अभी लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान कुछ नहीं था। कोई भाषा नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कहीं गिरजा घर, गुरुद्वारा नहीं, सकल भूमि गोपाल की। धरती पर मानव ने जन्म लिया, इसको वर्जिन ऑफ लाइफ कहते हैं। कई चरण पहले वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, पहले तो ब्रह्मांड को बना, जिसमें सूरज, चंदा, तारे, बड़ी बड़ी गैलेक्सी, आकाश गंगाएं आती। इसके बाद धरती के ब्रह्मांड के कोने में वर्जिन ऑफ हेथ, हमारी धरती माता को बना दिया। इसके बाद अगले चरण में वर्जिन ऑफ लाइफ, यहाँ प्राणियों की उत्पत्ति, और प्राणी में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति। वैसे विज्ञान तो कहता नहीं, नीचे से शुरू हुआ,
लेकिन साइंस साहब 16 अध्यात्म बात का तन्ना, पहले मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया है और उस समय यहाँ कोई रगड़ा झगड़ा था ही, केवल औरत मर्द, केवल औरत मर्द है। तमाम ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल जाट गुजर, ये कुर्मी कुशवाहा ये सब चीज़ें, कुर्मी कुहाल लोहार भर पासी, ये सब कुछ नहीं। दो ही जाति भगवान ने बनाई, औरत और मर्द। तो झगड़ा किस बात का? जाति का झगड़ा नहीं। परमात्मा ने हम मनुष्यों के लिए कुछ कानून बनाया, खुद बनाया। जैसे आज दिल्ली लखनऊ में कानून बना, उसके अनुसार मुसलमानों का राज था, उनका कानून उनके अनुसार, अंग्रेजों का राज था, उनका कानून उनके अनुसार। लेकिन जब धरती बनी तो भगवान का कानून सीधे मनुष्यों पर। इसी कानून को सनातन धर्म कहा गया है। परमात्मा ने हम मनुष्यों के लिए कुछ कानून बना दिया कि आपको मनुष्य बन करके कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सा कर्म करोगे सुख मिलेगा, कौन सा कर्म करोगे दुख मिलेगा। ये भी कानून देखो, सुख और दुख देता है। आप सराय मीर में अपने गांव में रहते हो, अच्छे से काम करो। आपके सामने कलेक्टर कप्तान आ जाएंगे, कोई डर लगे, सीना तान के चलो। और आप इसी सराय मीर में किसी आदमी को गोली मार दो, एक मामूली सिपाही को देख करके आप गन्ने अरहर के खेत में भागोगे। आपने कानून का उल्लंघन किया तो डर लगेगा, सजा मिलेगी। इसी तरह से भगवान ने कानून बनाया कि भाई जिस कानून के करने से भगवान खुश होगा, हम आपको सजा नहीं देंगे। किस कर्म को करने से भगवान नाराज होंगे, हम आपको सजा देंगे। इसी कानून को सनातन धर्म कहा गया और इस सब के लिए बनाया गया। और इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल थियरी का था, सिद्धांत था, सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। उस सत्य रूपी ईश्वर को, परमात्मा को पाने के लिए हमको आपको अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। अहिंसा, हिंसा नहीं। आज तो हमने ज़्यादातर लोगों ने हिंसा का रास्ता पकड़ लिया। धर्म तो मानते हैं लेकिन हिंसा का धर्म। जैसे यहाँ सब लोग ज़्यादातर हिंदू बैठे हो, हिंदुज में। आपके सराय मीर में, आजमगढ़ में मुसलमान भाई तो बहुत रहते हैं, लेकिन अभी मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं है। अभी सराय मीर आजमगढ़ के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। कै बरस? जोर से बोलो। 8 या 10 बरस के बाद सराय मीर के मुसलमान, आजमगढ़ के मुसलमान जय गुरुदेव मिशन का सत्संग इसी तरह सुनेंगे जैसे आप बैठकर सुन रहे हो। लेकिन अभी मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं है। अभी तो सराय मीर के, पूना पोखर के हिंदू ही सुनने को तैयार नहीं, तो मुसलमान कहाँ सुनेंगे। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म, सनातन धर्म का संदेश अभी सराय मीर, पूना पोखर के हिंदू सुनने को तैयार नहीं। ये तो कह रहे हमारा यही धर्म ठीक है। कौन धर्म? मांसाहारी, हिंसा वाला धर्म। हिंसा वाला धर्म का मतलब मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। जय गुरुदेव मिशन इसका विरोध कर रहा। नया विरोध नहीं, राम ने भी विरोध किया। भगवान जोगेश्वर के ने मांसाहारी धर्म का विरोध किया। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म। भाई रघुबर आप भी बोलिए, बहुत दिन के बाद आप दिखाई दे रहे हैं।
उदय भान जी तो बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, आपके बगल में लेके सामने सामने दोनों भाई रघुवर सुन रहे हैं हमारी आवाज। आप भी बोलिए। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म। दोनों में लड़ाई हुई कि नहीं हुई? ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा था। आज आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। महाभारत का इतना बड़ा महायुद्ध है और उसको धर्म युद्ध कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुआ हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हे अर्जुन, मैं इस पार्थ माने अर्जुन, मैं इस संसार में तब जन्म लेता हूं जब धरती पर धर्म की नाव डगमगाने लगती, धर्म डूबने लगता। उस समय तो कोई मुसलमान नहीं था, धर्म का नुकसान कैसे हो गया? भगवान योगेश्वर को भगवान राम, उनके पहले भगवान राम कहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सुयज भक्ति प्रेम वश कौशल्या की गोद। मुसलमानों का कुल इतिहास तो 1400 साल का है। अल्लाह ताला के अंतिम नबी पैगंबर हुजूर मोहम्मद साहब, जिनसे दीन ईमान इस्लाम वजूद में आया, ये कुल कहानी इनकी 1400 साल की है। 1400 साल में ही दुनिया में क्या क्या हो रहा देख रहे हो आप। महाभारत को तो 5000 साल पहले लड़ा गया, तो मुसलमान कहाँ थे? लेकिन धर्म डूबने जा रहा है और धर्म की रक्षा के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। कौरव मुसलमान थे, कौरव ईसाई थे, कौरव यहूदी थे, कौरव पादरी थे, कौरव सिख थे। अरे कौरव पांडव तो भाई थे, लेकिन दोनों लोगों में धर्म अधर्म का युद्ध हो रहा। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण पांडव पक्ष में चले गए। क्यों? कौरव भी रिश्तेदार हैं, दोनों रिश्तेदार हैं। सगे मामा कंस को मारते नजर आ रहे हैं। बताओ आप, अपने सगे मामा कंस को मार रहे। कंस मुसलमान थे, लेकिन उनको भी धर्म का दुश्मन माना गया। मगध नरेश बिहार के राजा जरासंध को मारे। जरासंध यादव राजा, बिहार जिसको उस समय मगध कहा जाता था, मगध के राजा जरासंध को मरवा रहे, भीम से मरवा दिया। ये भी यादव राजा। चंदेरी मध्य प्रदेश के राजा शिशुपाल, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ के सगे लड़के थे, राजा युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में मरवा दिया, चक सुदर्शन से मार दिया। खुद अपने बुआ के सगे लड़के शिशुपाल को राजा युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में चक सुदर्शन से खुद कत्ल कर दिया, मार दिया, गर्दन काट दिया। ये सब लोग यादव राजा थे। सबको उन्होंने मारा क्योंकि धर्म के दुश्मन हो गए थे। इसलिए धर्म का फैसला हिंदू मुसलमान पर नहीं, जब भी धर्म का फैसला होगा हिंसा और अहिंसा पर। हिंसा हिंसा थोड़ा कठिन शब्द लगता कि भाई हिंसा अहिंसा, इसको शाकाहारी मांसाहारी। हिंसा माने बकरी मुर्गी सुअर मार करके खाना, और अहिंसा माने शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण मुसलमान थे। हैं? रावण के लिए रावण का पुतला जलाते हो ना, अभी दशमी दशहरा में हर साल जल, लाखों बरस बीत गया। हिंदू लोग, मुसलमान नहीं, मुसलमानों से क्या लेना देना। लेकिन आज भी हिंदू लोग रावण का पुतला जलाते हो, रामलीला सरायमीर में मनाते हो। रामलीला मैदान उतना छोड़ा गया है, किसी में रावण को जलाया जाएगा, राम रावण का युद्ध किया जाएगा।
रावण मुसलमान थे। रावण तो लिखा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहा। 4 वेदों के प्रकांड पंडित, ब्राह्मण कुल में जन्म, ब्रह्मा और शंकर के बहुत बड़े पुजारी हैं। पूजा भी आप ही की तरह वो भी पूजा करते थे। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, ये पूजा रावण की थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसका विरोध किया। कहा धर्म तो हमने बनाया सत्य अहिंसा, अहिंसा धर्म का मूल सूत्र है, आधार है, सिद्धांत है। ये धर्म में हिंसा कहां से आ गई? रावण ने कहा नहीं नहीं ये चलेगा, मछली भी खाओ, अंडा भी खाओ और पूजा भी करो। भगवान राम ने कहा ये धर्म का अपमान है, और इसके लिए दोनों लोगों में युद्ध हुआ है। जीता कौन? कौन जीत गया? मलट्टी पावर तो रावण की मजबूत है। भगवान राम की फौज तो अयोध्या में रह गई, कोई गया वहां? कोई राजा हो जा उनका साथ दिया? छोटे छोटे गरीब आदमी। लेकिन जीता कौन? कौन जीता? जिसकी मलट्टी कमजोर हो जीत गए, और जिसकी मलट्टी मजबूत हो देखो रावण हार गए। जीतेगा भाई जीतेगा। हैं? किसको जिता रहे हो आप? वो दिल्ली लखनऊ कोर्ट नहीं है ये। इस लड़ाई में कौन जीतेगा? जीतेगा भाई जीतेगा। मोहर थोड़ा लगाने की वोट देना है। वोट पड़ेगा तब तो मांसाहारी जीत जाएंगे। सराय मीर में शाकाहारी शराब कितने लोग हैं बताओ आप? लेकिन रिजल्ट आएगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा। मांसाहारियों पर मुसीबत आ रही है। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म। बताओ 5 भाई पांडव 100 भाई कौरव, जीता कौन? 5 जीत गए 100 क्यों? कि 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म। जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा। आप कहोगे कब तक? इंतजार करना पड़ेगा। भगवान राम को 14 साल इंतजार नहीं करना पड़ा, तुरंत तुरंत मार दिया रावण को। 14 साल समझाया, बताया, बुझाया, बार बार भेजते रहे कि रावण को जाकर के समझा दो भाई ये प्रपंच क्यों पाल रहे हो, ये धर्म की गलत व्याख्या क्यों कर रहे हो, सनातन शाश्वत धर्म का अपमान क्यों कर रहे हो, ये धर्म में हिंसा हत्या कहां से आ गई? ऐसा धर्म हम नहीं चलने देंगे, समझाओ। ये भगवान का बनाया धर्म या आडंबर पाखंड है। हिंसा और हत्या का धर्म मनुष्य ने बना डाला गलत किताब लिखकर। ये जितने दुनिया में धर्म आप देख रहे हो जिसमें हिंसा हत्या होती, बकरी मुर्गी गाय मार करके खा रहे हो, ये धर्म है ही नहीं। आदमी ने प्रपंच बना डाला है, कहीं देवी के नाम पर, कहीं देवता के नाम पर, कहीं पत्थर के नाम पर, कहीं पेड़ के नाम पर मुर्गी मुर्गा बकरी मार रहे हो। ये रामायण गीता का धर्म, ये भगवान राम और कृष्ण का धर्म, ये स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती का धर्म नहीं है। ये धर्म गुरु शंकराचार्य का धर्म नहीं है। ये वेदों का वैदिक धर्म नहीं है। ये आपका मन गढ़ंत धर्म है। मारे जाओगे, धोखा खाओगे आप। इसलिए सावधान हो जाओ। जय गुरुदेव मिशन ने इसको समझ लिया है। जैसे कोई चीज आप सब कोई जरूर सब समझ जाओ तो आपको लगता होगा कि गप मार रहे हैं। कुछ लोग देखो कुछ चीज को जल्दी समझ जाते, कितने लोग नहीं समझ पाते। और जब वो बात आपके सामने आती आदमी सोचता है अरे यार ये कहने दो इनको। कुछ दिन के बाद आप कहते भाई आपका तजुर्बा, आपका आइडिया, आपकी बात बिल्कुल पक्की निकल गई। आपने तो साल भर पहले कहा था आदमी आपको धोखा देगा, इस आदमी के साथ मत रहना, ये आपको निश्चय धोखा देगा, बड़ा खतरनाक। हम तो नहीं, सब लोग नहीं समझ पाते।
संत महापुरुष जो स्पिरिचुअल पावर होते हैं, उनके पास अंतर्दृष्टि होती है अंतर जगत में। वो हजारों बरस आगे, हजारों बरस पीछे, भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर वो देख लेते हैं। जैसे दिल्ली लखनऊ में कानून बनता, हम आप तो 2-2 महीना बीत गया, कानून है क्या हो रहा दिल्ली में, लेकिन नेता लीडर तो कानून बना के जान जाते हैं। ऐसे ईश्वरी विधान क्या चल रहा, नेचर प्रकृति क्या करने जा रही, हम आप तो बाद में जानेंगे जब घटना होगी। जब दुनिया में परमाणु बम गिरने लगेगा तब जानोगे, जब लोग मरने लगेंगे। लेकिन संत महात्मा पहले जान जाते ईश्वर क्या करने जा रहे हैं। आदमी के पाप का घड़ा भर गया है, खेती पक गई, अब लौनी होगी, कटनी होगी। ये चीजें महापुरुष जान लेते हैं अपनी अंतर्दृष्टि से। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने संसार में जन्म लेकर आज 50 बरस से आपको समझा रहे। हमारे लाखों भाई लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव गोद लेकर के घर घर जा रहे और लोगों से अपील करे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब मांसाहारी। नहीं, मांसाहारी तो हो ही गए हो आप। मांसाहारी के लिए क्या मछली खाओ, अंडा, इसके लिए हाथ जोड़ा जाएगा? वो तो कर ही रहे हो आप। उसको छोड़ने के लिए हाथ जोड़ा जा रहा, मत खाओ। ये सनातन धर्म नहीं, रामायण गीता का अपमान है। मत करो ऐसा, देवी देवता ईश्वर भगवान नेचर प्रकृति आपसे नाराज हो जाएगी। हिंसा हत्या भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप माना गया। पाप तो दुनिया में बहुत होता, पर पीड़ा सम न यधमाई, किसी जीव की हत्या करना, किसी जीव को तकलीफ देना, ये सबसे बड़ा पाप माना गया। हिंदू भी कर रहे, मुसलमान भी करे, सब बराबर बराबर। अंतर ये थोड़ा हो सकता, मान लो मुसलमान गाय बैल भैंस भी मारते, हिंदू लोग बकरी मुर्गी सूअर तक हैं, लेकिन दर्द तो बकरी को भी होता होगा। खून खून तो एक है, क्या बकरी का गाय? गाय की टांग काटो उसको भी दर्द होगा। एक बकरी की टांग काटोगे तो बकरी को सुख मिलेगा, उसको भी दर्द होगा। एक मुर्गी की टांग काटो उसको भी दर्द, एक सूअर की टांग काटो उसको भी दर्द। इसलिए दोषी दोनों बराबर हो गए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी पाठ चारों तरफ दुनिया में अब कितने धर्म हो गए गिनती नहीं, 4004 रिलीजियस सिस्टम। सारे संसार में धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। बताओ आप, सनातन धर्म एक था और आज धर्म के टुकड़े टुकड़े, गैंगवार, डिवाइडेशन, बंटवारा, समूह, मानव जाति धर्म के नाम पर ही डिवाइड हो गई, बट गई। और अब संसार में धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। 4200 धर्म का तो नाम याद करना कठिन होगा। एक किताब बन जाएगी धर्मों का नाम अगर लिखा जाए। 2 4 10 धर्म तो आप भी जानते होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी पारसी बौद्धिस्ट पादरी यहूदी ये वो, इस तरह से नाना गुरु नाना पंथ। संसार में धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी है और सब अपना अपना झंडा उठाए हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, तेरा गड़बड़ है, छोटा है। अपने हिंदू धर्म में देखते हो लोग लड़ते नजर आते हैं। कई पंथ के लोग एक जगह हो गए तो रात भर झगड़े करते हैं। ये कबीर पंथी, ये दादू पंथी, ये दरिया पंथी, ये नानक पंथी, ये पंथी। और तब तक उसी में कोई गांजा पीने वाला कुपंथी आ गया तो रात भर झगड़े हो तक, भाई ये सही, ये धर्म सही, ये धर्म गलत, सब लड़ते हैं। झगड़ा करने से सही चीज समझ में आएगी कि हमारा धर्म बड़ा है, कबीर पंथ बड़ा है कि दादू पंथ बड़ा है कि दरिया पंथ बड़ा है। धर्म का मूल सिद्धांत तो है सत्य अहिंसा। इस सिद्धांत को अगर हम सब लोग स्वीकार कर लें, मान लो मुसलमान भाई गाय भैंस मारना बंद कर दें, हिंदू लोग बकरी मुर्गी सूअर मारना बंद कर दें, तो आदमी के अंदर वैसे ही दया धर्म आ जाएगा।
अगर मान लो कोई चींटी भी मारना हो इस तरह तो चींटी मरी जाएगी, लेकिन अपनी जान से मत मारो। अब आप कहोगे नहीं जूता चप्पल सर पर रख कर चलोगे चींटी ना मरे। अरे चींटी तो मरेगी, वो हिंसा अलग है। आपके खेत में कीड़े लग रहे हैं, आपने सब्जी लगाई है, कीड़े लग गए, सब्जी खा रहे हैं, आपने कीटनाशक छिड़क दिया, शाम तक लाखों कीड़े मर गए, वो हिंसा अलग है। क्योंकि सब्जी खत्म हो जाएगी, सराय मिल के लोग मर जाएंगे, सब्जी नहीं मिलेगी। कीड़ों को बचाने के लिए आपके बच्चे बेटा बेटी मर जाएंगे, खेती में कीड़े लग गए तो। इसलिए अन्न में प्राण है, अपनी सब्जी अपना गेहूं चावल बचाने के लिए कीड़े को मारो आप, ये हिंसा अलग है। आप जंगल में जा रहे, शेर दौड़ा रहा, आप तो भाग गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे नहीं भाग पा रहे हैं, आपके हाथ में बंदूक, आपने शेर को गोली मार दिया। छोटे छोटे बच्चों का जीवन बचाने के लिए आपने शेर को मार डाला, वो हिंसा अलग है, उसमें आपको माफी मिलेगी। आपकी मलट्टी में ड्यूटी लग गई, सिपाही बन गए कश्मीर में बंदूक लेकर, पाकिस्तान की सेना दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, आपका वहां धर्म है, बंदूक उठाओ, दुश्मन के सीने में गोली मार दो, सरकार आपको परमवीर चक्र देगी, भारत की जनता आपकी समाधि बनाकर पूजा करेगी, और आप वहां बंदूक लेकर चुपचाप खड़े रह गए। पाकिस्तान की सेना दिल्ली पर चढ़ गई, दुश्मन हमारी बहन बेटियों को पकड़कर पाकिस्तान ले गए, कुछ को रानी बनाएंगे, कुछ को नौकरानी बनाएंगे, इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तब भगवान आपको नरक में डालेगा, तब मरने के बाद आपको नरक हो जाएगा। आप इसीलिए तनख्वाह ले रहे हो, भारत की जनता अपना टैक्स दे करके आपको तनख्वाह देती कि भाई ये दुश्मन से हमारी सीमा की रक्षा करेंगे बहन बेटी, वहां आपका कर्तव्य, उसके लिए भगवान आपको माफ करेगा। मान लो सूखा पड़ गया आजमगढ़ में, 2 साल पानी न बरसे, फसलें सूख गई, गेहूं चावल आपके घर में नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे, कुछ नहीं आपके घर में, गेहूं चावल है ही नहीं, अनाज। आप कहीं जंगल में गए, नदी गए, बकरी मुर्गी मारकर, नमक डालकर, लकड़ी में भून कर, आग में अपने बच्चों को खिलाकर जीवन बचा दिया, और भगवान से हाथ जोड़ लिया, हे प्रभु जब हमारे घर में अनाज हो जाएगा तो ये बकरी मुर्गी हम फिर नहीं मारेंगे, अभी हमारी मजबूरी है, ऐसा समय आ गया अगर हम नहीं खाएंगे खिलाएंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि आजमगढ़ में अनाज नहीं, गेहूं चावल नहीं, सब्जी नहीं, फल नहीं। इसके लिए भी ईश्वर आपको शायद माफ कर देगा। कई बार घटना हुई, दीन ईमान इस्लाम की कथा थी मुसलमान भाइयों के यहाँ। मुसलमान भाइयों में देखो एक दृष्टांत आता कि मुसलमानों की फौजें लड़ रही हैं काफिरों से, दुश्मनों से, जंगल में भोजन नहीं, कुछ नहीं। लोगों ने कहा हुजूर कब तक भूखे लड़ा जाएगा। अब वहाँ अनाज नहीं, सब्जी नहीं, कुछ नहीं। अब से सऊदी अरब, अब कुवैत दुबई अरब तो इस समय खैर तेल निकल गया तो माला माल है, उस समय तो बिल्कुल रेगिस्तान था, पानी वानी बरसता नहीं तो कुछ होता होता बड़ी गरीबी। अब तो आप देखो कुवैत दुबई सऊदी अरब यहाँ से लोग जा रहे हैं। अभी तेल खत्म हो जाए तो फिर भूखमरी आ जाएगी। इस समय वहाँ लड़ाई चल रही है, देखो बड़ा स्थिति नाजुक है, क्या होगा भगवान जाने। तमाम बम गिर रहे हैं, धमाका हो रहा, सब दुनिया थर थर कांप रही, कहीं डीजल पेट्रोल का गाड़ियाँ रुक जाएंगी, डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, मीलों तक लाइन सड़कों, क्या करोगे आप? पानी से गाड़ी चलाओगे? कार मोटर डीजल सब नहीं, क्या करेगा आदमी। और इसमें ज़्यादातर देखो वहीं से कुवैत दुबई सऊदी अरब ईरान इराक, अमेरिका ने बम उम लेकर के ईरान को घेर लिया है। तमाम मुसलमानी राष्ट्र जो तेल की सप्लाई करते संकट में पड़ गए। अब ये सब देखो ऐसे नहीं हो रहा, ये सब ईश्वर का खेल है। भारत पर भी इसी तरह का आप भी घेरे जाओगी, ऐसा नहीं कि आप बच जाओ, क्योंकि बकरी मुर्गी यहाँ भी मार रहे हो आप, शराब यहाँ भी पी रहे हो, अत्याचार तो यहाँ भी हो रहा। क्या भारत में सब लोग साधु हो गए हो? क्या यहाँ जुर्म हत्या अपराध नहीं हो रहा?
और भारत की धरती का अपराध तो भगवान नहीं माफ करेगा, क्योंकि यहाँ भगवान जन्म लेते हैं, रामकिण की धरती है। लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान में तो माफी है, वो भोग भूमि है। भारत की धरती पर भगवान जन्म लेते जब जब हुई धर्म की हानि। इसलिए धरती पर अत्याचार होगा तो भगवान आपको और सजा देंगे भारत में। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति को समझो आप, हिंसा, हत्या, मालूम मजबूरी में खा लिया। हुजूर ने कहा अच्छा ठीक है, मांस पकाई गई। तो मोहम्मद साहब का संदेश भी शाकाहारी था। कहा हुजूर आप तो शाकाहारी की बात, क्योंकि मोहम्मद साहब मांस नहीं खाते थे। मोहम्मद साहब जौ की रोटी और खजूर खाते थे। अगर सब्जी में कभी खाते थे कद्दू और कोहड़ा, लौकी, उसमें तेल मसाला केवल पानी में नमक डालकर बॉयल करके। महापुरुषों का जीवन, बड़ा त्याग करना पड़ता, तब कोई राम और मोहम्मद बनता। ये नहीं कि 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार, रसगुल्ला गप गप मारोगे। तब कोई गांधी सुभाष जंगल में जाकर भगवान राम को कंदमूल फल खाना पड़ा। अयोध्या के राजा हैं, सब कुछ है, भंडारी लेकर जाते। आदेश हो जाता अयोध्या के भंडारी नौकर चाकर जंगल में नहीं लग जाते, कैंप लगा देते। लेकिन ना, सब छोड़ करके जंगल में कंदमूल फल, भूमि शयन बल कल बसन कंदमूल फल फूलन, और तेन सदा सब दिन मिले ताई समय अनुकूल। कभी मिलता था, कभी उपवास करते थे। एक राजा राजकुमार जिसका राज अयोध्या में कायम है, और जंगल में 14 बरस देखो कंदमूल फल खाकर। ये नहीं कि बकरी मुर्गी मारने लगे, ना ना ना। और कभी मिलता था, कभी नहीं मिला तो उपवास करे। भाई पानी बरस रहा, कहाँ जाएंगे जंगल में? तो आज रात भर कुछ नहीं मिला, उपवास किए। त्याग करना पड़ता है। मोहम्मद साहब ने बहुत त्याग किया। सारी जिंदगी जौ की रोटी और खजूर, सोचो, और सब्जी भी बिना मसाले की, केवल नमक डालकर कद्दू और लौकी की सब्जी खाते थे। वो पानी में उबाल करके नमक डाल दिया। और रोटी तब जौ, गेहूं तो होता नहीं था, जौ की रोटी। लोगों ने कहा हुजूर आपका संदेश तो शाकाहारी, रूहों पर रहम करो। मोहम्मद साहब ने शुरू में संदेश जब दिया तो उन्होंने कहा रूहों पर रहम करो, क्योंकि लोग वहाँ पशु पक्षी मारते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे। अरब में कबीले लोग थे, कबीले माने जैसे ये आप बंजारों को नहीं देखते, कहीं डेरा तंबू डाल दिए, लूटना मारना काटना। उस समय की सिविलाइजेशन अरब की बड़ी डामाडोल थी। शराब पीना, जुआ खेलना और मांस खाना, लूट लेना। व्यापारी लोग इधर से उधर जा रहे, जंगल में लूटते थे उसे। अब ऐसे समाज को समझाना है, सुधारना है। कितनी मेहनत किया होगा मोहम्मद साहब ने। और वही लोग मुसलमान बने शुरू में मक्का मदीना गांव में, और उनका चाल चरित्र कितना खराब है। ऐसे लोगों को बदलना बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन मोहम्मद साहब ने बदला लोगों का जीवन स्तर। कुछ बदल गए, कुछ नाराज है, कुछ तो उनको मारने के लिए कि इनका कत्ल ही कर दो, क्यों शराब और आपका विरोध करते हैं हमारी बात का। अंत में जब लड़ाई की बात आई तो लोगों ने कहा हुजूर हम लोग भूखे हैं। कलेजे पर पत्थर, पेट पर पत्थर बांध, कमर झुक रही, पेट में कुछ है ही नहीं, पत्थर बांध लिया। कहा हुजूर अब तो मर जाएंगे बिना, जंगल में कुछ है ही नहीं, कहा मांस खा नहीं सकते। आपने तो हमको शाकाहारी धर्म का संदेश दिया, मांसाहारी धर्म से तो हम लोग निकले ही, मांसाहारी तो हम लोग कर ही रहे थे। अब हम शाकाहारी धर्म में आ गए हैं। रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो। तो एक तरकीब निकाली गई, कहा देखो अब मजबूरियां हैं। तो मांस पकाई गई। बताया जाता कि 7 फेरा कपड़ा ऐसे देखो अपनी अंगुली में। लोगों ने कहा नहीं नहीं हुजूर आप कुछ करिए, तब हम लोग प्रसाद बना कर लेंगे। 7 फेरा कपड़ा अंगुली में, मोटा कपड़ा, थोड़ा सा ऐसे उसमें डुबाया, ऊपर से थोड़ा सा टच किया, कपड़ा निकाल कर फेंक दिया ऐसे थोड़ा सा ओठों से। तब उनके लड़ने वाले फौजियों ने उसको प्रसाद मानकर, लेकिन बाद में वो मजबूरी में खाए।
लेकिन अब आपने परंपरा ही बना डाला, परंपरा बन गई कि नहीं नहीं चलो कोई नहीं, भाई मजबूरी है। भारत में मुसलमानों की क्या मजबूरी बताओ, सराय मीर के मुसलमानों की क्या मजबूरी है। डलिया का डलिया फल, डलिया की डलिया सब्जी, कितना गेहूं चावल मुसलमानों के घर में सराय मीर में। आज आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि अगर आप बकरी मुर्गी नहीं मारोगे तो मर जाओगे, कोई मर जाएगा। न हिंदुओं की मजबूरी है न मुसलमानों की मजबूरी है। हमारे बाप दादे जंगल में रहते थे, पूर्वज लोग, खाने की कमी थी, मांस खाया, मजबूरियां थी, मांस खाए लोग। लेकिन तब भी बहुत लोग शाकाहारी रहे पुराने जमाने में, जबकि गरीबी थी, भोजन कम था, लेकिन शाकाहारी संख्या तब ज्यादा थी। वो लोग दूध दही मक्खन घी से काम चला लेते, गाय भैंस पालकर। और आज सब कुछ आपके पास, लाख लाख तनख्वाह है, 4 सब्जी नहीं 5 सब्जी खाओ, कोई कमी है? फिर भी कहते बिना बकरी मुर्गी के मजे नहीं आता। शादी में ब्याह में गए, अब एक तरफ मांसाहारी बकरी मुर्गी पका दो, एक तरफ 56 किस्म का शाकाहारी भोजन बना दो, तो आप सराय मीर में देखोगे। हिंदू की बात हो, मुसलमानों की छोड़ो, अभी मुसलमानों का तो हमने थोड़ा सा जिक्र कर दिया, लेकिन हमने पहले ही बताया मुसलमानों को सुनाने का समय अभी 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। हिंदुओं का कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, एक तरफ शाकाहारी एक तरफ मांसाहारी लगा दो आप, बफर सिस्टम में काउंटर लगा दो, तो भीड़ किधर ज्यादा नजर आएगी? किधर आएगी? शाकाहारी। ब्राह्मण आ रहे, वो भी मांसाहारी पर जा रहे। ब्राह्मण न्योता निमंत्रण में ब्राह्मण आ रहे, कहा भाई मांसाहारी चलो। ठाकुर आ रहे, वो भी मांसाहारी तरफ। भगवान किरण के वंशज यादव लोग भी मांसाहारी, उसी में ज्यादा जाएंगे। शाकाहारी दाल भात पड़ा रह गया, मांसाहारी भोजन खत्म हो गया। आज एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार भारत में 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके। आजमगढ़ की बात नहीं, हम पूरे भारत का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। पूरे भारत में 80% हिंदू मांसाहारी और बच गए 20% हिंदू। जबकि जय गुरुदेव मिशन का इतना प्रचार चल रहा है, 50 साल से प्रचार चल रहा। इसके पहले राधा स्वामी मिशन का प्रचार अंग्रेजी जमाने में, अंग्रेजी जमाने में राधा स्वामी मिशन बहुत बड़ा काम किया उन लोगों ने। ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का राज। राधा स्वामी मिशन का मुख्य कार्यालय आगरा में, इसके बाद डेरा ब्यास पंजाब। इन धर्म गुरुओं ने शाकाहारी धर्म का प्रचार किया। मुसलमानों के जमाने में सिख गुरु साहिबान पंजाब से, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 10 पीढ़ी तक, फिर कहीं कबीर साहब, कहीं दादू साहब, कहीं दरिया साहब, कहीं बाबा गरीबदास, फिर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्मगुरु शंकराचार्य, और फिर आगे आचार्य श्री राम शर्मा जी महाराज जी, गायत्री मंत्र का पाठ होता उसमें। ये सब धर्मगुरु बड़ी मेहनत किए, लेकिन आज़ादी के बाद सब धर्मगुरु पीछे हट गए। जनता में तेजी से मांसाहार का बढ़ना हो गया। क्यों? कि हमारी सरकारों ने सीधे सीधे मांसाहार को सपोर्ट कर दिया। आज़ादी के बाद 1970 का दशक आते आते हमारी सरकारों ने कानून बना करके मुर्गी पालन खुलवाना शुरू कर दिया, मछली पालन, सूअर पालन खुलवा दिया, और कहा पैसा ले जाओ। प्रधानों से कहा गया पैसा ले जाओ, मछली पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन खोलो। अब सरकार तो पावर में है, सरकार की बात, साधु महात्मा की बात कौन सुनेगा? जब सरकार मांसाहार की तरफ मुड़ गई, वैसे अंग्रेजी शासन में ये सिस्टम नहीं था। मांसाहारी लोग होते थे, लेकिन सरकारें उसमें भाग नहीं लेती थी। लेकिन आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने, खुद दिल्ली लखनऊ की सरकारों ने, जिसमें ज़्यादातर हिंदू ही थे, मुसलमान कोई मुख्यमंत्री बना?
70-77 साल देश को आजाद हुए हो गया, कोई मुसलमान प्रधानमंत्री दिल्ली में बना? कोई मुसलमान मुख्यमंत्री लखनऊ में बना? तो इसमें मुसलमानों का क्या दोष है? ये मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन मुसलमानों ने खुलवाया? मुसलमानों के राज में नहीं चलता था, अंग्रेजों के राज में नहीं चलता था। इस शराब की सरकारी दुकानें अंग्रेजों के राज में नहीं थी। शराब की सरकारी दुकानें आजादी के बाद हमारी सरकारों ने, जिसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब हिंदू थे, सन 70 का दशक आते आते खुलवा दिया। जगह जगह शराब की दुकानें खुल गई, काउंटर लग गए, सरकार उसका कोटा परमिट लाइसेंस खुद देने लगी, यानी सरकार ही शराब बेचने लगी, व्यापारी बन गई शराब की। दूध का व्यापार कमजोर हो गया और शराब का व्यापार तेज हो गया। तो गाय की रक्षा कैसे होगी बताओ आप? जब दूध का व्यापार नीचे चला गया तो शराब का व्यापार ऊपर उठ गया, गाय की रक्षा हो पाएगी? अब आप झूठा नारा गाय रक्षा झूठा नारा लगाते हो। अरे पहले शराब की दुकानें डाउन करो, शराब की दुकानों को ब्रीफ करो और लोगों को दूध का व्यापार आगे करो, तब तो गाय माता की रक्षा होगी। अब सबको शाम को शराब चाहिए, दूध कोई पीता ही नहीं। पहले जमाने में शाम को लोगों को 1 लीटर 2 लीटर, 5 पहलवान दंगल कुश्ती लड़ने वाले, शरीर में दम था, ताकत था, 5-5 लीटर दूध, तो लोग गाय पालते थे। आज लोग पूना पोखर में क्या कहते हैं? पूना पोखर, पुणे पोखर में हम लोग, क्यों पुणे पोखर है ना, हम लोग पूना पोखर में बैठे। आज पूना पोखर में जाओ, पूना पोखर के हिंदू लोग कहते भाई हमको शाम को दूध नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 2 बोतल। क्या चाहिए? अरे दूध नहीं, शाम को 2 बोतल शराब चाहिए। और 2 बोतल रख लो, सुबह मंजन करके 2 बोतल सुबह सुबह चाहिए। इसी पूना पोखर में मुसलमानों की बात छोड़ो, हिंदू की बात हो रही। तो पूना पोखर में गाय कौन पालेगा बताओ आप? तो गाय माता सड़क पर लड़ेंगी, मरेंगी, कटेंगी, पिटेंगी, कौन मना करेगा? नहीं मारी जाएंगी तो एक्सीडेंट होगा, सड़कों पर छोड़ दोगे। सबका गेहूं चावल खाएंगे तो लोग गोली मारेंगे, भाला मारेंगे, तलवार मारेंगे। तो गाय माता की तो आपने हिंदुओं ने ही दुर्दशा करवा दिया। जब कोई गाय पालेगा, सबको शराब चाहिए। पूना पोखर ऐसे गांव में जिसमें भगवान कृष्ण के यदुवंशी लोग, यादव लोग ही तो ज्यादा हैं, लेकिन पूना पोखर के यादवों को शाम को क्या चाहिए? 2 बोतल। क्यों रघुवर जी? रघुपति राघव राजा राम। पूना पोखर के यादवों को शाम को 2 बोतल शराब चाहिए। किसी को किसी यादव को दूध चाहिए ही नहीं। जबकि यादव लोगों को जब दूध चाहिए तो यादव लोग गाय पालते थे, दंगल कुश्ती लड़ते थे, इनका नाम ही गोपाल पड़ गया। इसी वंश में योगेश्वर के ने जन्म, उनका नाम गोपाल पड़ गया। गाय चराते थे। माखन चोर नाम पड़ गया, दही मक्खन चुरा कर खाते थे। आज उसी वंश में जन्म लेकर पूना पोखर के यादव लोगों को शाम को क्या चाहिए? 2 बोतल शराब चाहिए। गाय कौन पालेगा? मरो गाय माता। यही पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का बुरा हाल है। और आज परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि 80% हिंदू मांस खाते। अगर जय गुरुदेव मिशन का प्रचार ना हुआ होता तो राधा स्वामी मिशन का प्रचार तो अब हर चीज का समय होता। सबका एक गोल्डन टाइम होता, जैसे सूरज दोपहर का। अब दोपहर के बाद तो कुछ ब्रीफ होगा, रोशनी कम होगी। ऐसे राधा स्वामी मिशन, ये आचार्य श्री राम शर्मा का मिशन, धर्मगुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सबका मिशन, आर्य समाज का मिशन, ये सब मिशन देखो ढलान की तरफ, जनता पर कोई खास असर नहीं। लेकिन जय गुरुदेव मिशन अपने भी उगते उदीमान सूरज की तरह आज़ादी के बाद इसका उदय हुआ, इसलिए अभी ये जोर पर है, इसका असर पड़ा। और इतना प्रचार के बाद भी फिर भी 80% हिंदू मांस खाने लगे। पूना पोखर में हम लोगों ने बहुत प्रचार किया,
बहुत से लोग सत्संगी बने, लेकिन बाद में छोड़ के फिर उसी में चले गए। कितने फिर मछली खाने लगे, शराब पीने लगे। दादा सत्संगी थे, मर गए तो बेटा बेटी अंडा खाने लगे। और जब सत्संग में नहीं ले जाओगे, आप मर जाओगे तो कौन मानेगा। बाल बच्चों को सत्संग में ले जाना चाहिए था, तब तो उनकी समझ में आता। लेकिन इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। आप बचोगे नहीं, पश्चाताप करोगे, पछताओगे कि हमसे भारी भूल हो गई, गलती हुई है। आप कहां से कहां चले गए, गड्ढे में चले गए। एक अच्छा रास्ता सतमार्ग छोड़कर आप एक गलत रास्ते पर गड्ढे में गिर गए, अमृत छोड़ करके जहर में चले गए। तो आज देखो पूरे भारत की इतनी डामाडोल स्थिति है। 80% हिंदू मांसाहारी, 20% हिंदू केवल शाकाहारी बचे हैं। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। आज स्थिति इतनी बिगड़ गई है, शराब के नशे में, अपने ही घर में, परिवार में, गांव में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, भतीजा अपनी सगी चाची नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा। 50 साल का बुढ़ा है, बगल में ही 8-10 साल की नाबालिग बेटी है, पद में रिश्ते में बाबा लगता, पकड़ करके जंगल ले जाता, जबरदस्ती बलात्कार करता। बताओ 8-10 साल की बेटी, रोज मोबाइल में घटना देख रहे हो। 8-10 साल क्या उम्र होती, 8-10 साल की बेटी है और पद में बाबा लगता। 50 साल का बुढ़ा पकड़कर जंगल ले गया, जबरदस्ती बलात्कार करता। बेटियां प्राण की भीख मांगती, आप बाबा हो, ये क्या कर रहे? अरे तूने हमको पहचान लिया, घर में जाकर हमारा भेद बता देगी। चाकू तलवार लेकर आंख निकाल देता, पेट फाड़ देता, टांग तोड़ देता, चाकू तलवार से काट काट करके जंगल में मार डालता। 2-4 दिन के बाद बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश। माँ बाप खोजते खोजते थक गए कि बेटी जंगल गई थी, आई नहीं। 1 दिन 2 दिन बीत गया, 2-3 दिन के बाद बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश जंगल में मिलती। ऐसा मानव समाज हो जाएगा, इसको रामराज कहा जाएगा? यही रामराज है, इसको रामराज। और देश के नेता लीडर का बस चिंता मत को, आजमगढ़ में रामराज आ रहा। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? दिल्ली लखनऊ की सरकारें क्या कर, बस रामराज आ रहा। आज जय गुरुदेव मिशन यही सवाल खड़ा कर रहा। आज इस सत्संग सभा में जय गुरुदेव मिशन के मन से आज हम आपसे भी सवाल कर रहे हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर जरा जोरदार शब्दों में देना, इतनी जोर आवाज में बोलना कि आपकी आवाज ये मशीन पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही? लखनऊ नहीं, लखनऊ तो छोटा सेंटर, देश का मरकज केंद्र, असली सेंटर दिल्ली। कानून कायदा सब दिल्ली से बनता, इसलिए इतना जोर बोलना कि मशीन तो पकड़ ले आवाज। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? इतना देर से बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी। तो दिल्ली कहां आवाज, यहीं नहीं पहुंच रही आपकी आवाज, मशीनें तक नहीं आई। अरे दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। लेकिन अगर फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ है तो जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर जाओगे, एक और आफत कर दोगे आप कि दादा सत्संग में गए, मर गए, अब सत्संग में हम नहीं जाएं। तमाम लोग तो इसीलिए भाग जाते हैं। आवते शरत कठिनाई, सत्संग में आना बहुत कठिन होता। वो बहादुर हैं जो टिके हुए हैं अभी तक रघुबर की तरह। देखो पूना पोखर में भाई रघुबर जी झंडा उनके
दादा बेचारे टाटधारी थे, झंडा उठाए। रघुबर भाई भी उठा, उनके बच्चे भी तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में झंडा उठा पूना पोखर में। और तो बाकी सब लोग पूना पोखर में, बहुत से लोग आए दाएं बाएं इधर उधर। लेकिन देखो रघुवर भाई आज भी मैदान में डटे हुए हैं। बहुत कठिन होता धर्म के लिए। धर्म का इतिहास पढ़ो, रोकते खड़े हो जाएंगे। धर्म कोई चीनी का शरबत नहीं घोल के पिला दिया जाएगा। एक मंदिर बनवा दोगे रामराज आ जाएगा। अरे जब तक मंदिर में जाने वालों की शराब नहीं छुड़ाई जाएगी रामराज आएगा? मंदिर बना दे, मंदिर तो गांव गांव में बना ही है, लेकिन पुजारी लोग तो शराब पी रहे हैं, तो फिर धर्म कहाँ बचेगा? केवल मंदिर बना देने से रोज बनवा, सराय में बनवा दिया जाए, संजयपुर बनवा दिया जाए, पैसा ही है, नहीं हो पाएगा। जब तक मानव मंदिर लोगों का विचार नहीं बदलेगा, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, सोच नहीं बदलेगी, चिंतन नहीं बदलेगा, विचार नहीं बदलेगा। इसलिए जरा जोर से बोलना, मशीन आवाज पकड़े। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? थोड़ी सी कंजूसी हो गई। देखो इधर से तैयार रहो, हाथ उठाना, जोर से बोलो। एक पूरी ज्यादा खा लेना, भंडारा तैयार है। इसीलिए हम देखो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे, ब्रीफ कर रहे, जल्दी छोड़ेंगे आपको। थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा हमने समेट दिया। बाकी तो मोबाइल में ही घर पर सुनते रहना, आप इसी में रहेगा। लेकिन अब की कंजूसी मत करना, पूरी ताकत लगाओ सब लोग हाथ उठाकर। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? आपकी फोटो गई, आप गई। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खुलता था, भगवान राम के राम राज में बच्चों को स्कूल में खाने के लिए अंडा दिया जाता था, भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया। आपके शराब में आजमगढ़ में अंडा खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? क्या बोला? अब आजमगढ़ में देखो अहिरानी ज्यादा है, माना जाता है यहाँ अहिरानी ज्यादा, यादव लोग ज्यादा। माननीय जोगी साहब का भी रथ यहाँ आकर के रुक जाता। बगले में गोरखपुर में जाओ आप, माननीय जोगी साहब का रथ शानदार तरीके से चलता। लेकिन जो ही सरजू पार करता द्वारी घाट के बाद, माननीय जोगी साहब का विजय रथ आजमगढ़ में रुक जाता। एक एमपी एमएलए जीतना देखो कठिन हो, क्यों? अब बात समझ लो, अहिरानी है। लेकिन इस अहिरानी में, आजमगढ़ की अहिरानी में शराब पीने वाले यादव घट रहे कि बढ़ रहे? जोर से बोलो। अंडा खाने वाले यादव आजमगढ़ में घट रहे कि बढ़ रहे? तो राम राज आएगा कि रावण राज आएगा? अंडा खाने वाले बढ़ रहे, शराब पीने वाले बढ़ रहे, तो राम राज आएगा? नहीं आएगा। याद रखना, इस तारीख को याद रखना, डायरी में नोट करना कि कोई बोरा वाला आया था, मथुरा वाले गुरुजी का संदेश सुनाया, राम राज कभी नहीं आएगा, धोखा है। इसलिए हमारी दिल्ली के हुक्मरानों से अपील है कि अगर आपको भारत में ईमानदारी से राम राज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, भारत में सतयुग लाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। बुलडोजर जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो?
अभी तो बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। किसी का घर गिरा देने से राम राज आएगा? मान लो सराय में आधा घर गिरवा दिया जाए, सबके भाई घर गड़बड़ बना है, तो बैठ के जनता रोएगी कि हंसेगी? बताओ, घर तो बड़ी मेहनत से बनता। घर गिराना रामराज का विकल्प नहीं है। अगर आपको रामराज लाना है तो सराय में आजमगढ़ में शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। देखो, अपील हो गई, इसी में रहेगा, बक्से में बंद। अब कब होगा देखा जाएगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी तो बदलती रहती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देखो बुढ़ापे में हैं, रिटायरमेंट होने के करीब हैं, लेकिन इस प्रधानमंत्री से कुछ आशा है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस समय जो हैं बीड़ी तक नहीं पीते। मान लो ये प्रधानमंत्री हट गए या कोई घटना हो गई, सबको दुनिया से जाना है। प्रधानमंत्री बुढ़ापे में है ही, अब परमानेंट तो कोई राजा रहता नहीं, चाहे कोई हो जाएगा एक दिन। राम चले गए, कृष्ण चले गए। मान लो ये प्रधानमंत्री हट गए और कोई ऐसा प्रधानमंत्री दिल्ली में आ गया जो खुद शराब पीता, फिर शराब की दुकानें बंद हो पाएंगी? मान लो कोई ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जो खुद अंडे खाता है, कभी अंडा की दुकान बंद हो पाएगी? इसलिए इस प्रधानमंत्री से बड़ी आशा उम्मीद के साथ जय गुरुदेव मिशन की तरफ से बड़ी अपील हो रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब भी देखो वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। माननीय योगी साहब को कहा जाता लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो इनको बंद करने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन इतने दिन का समय गुजार दिया, लेकिन अंडे और शराब में कोई कमी आई? इसलिए अभी रामराज के लक्षण दूर दूर तक न बुराइयां, करप्शन, भ्रष्टाचार। भाई रामराज का मतलब बुराई में कमी आवे। हमारी बहन बेटियां आधी रात को सोने चांदी के गहने पहनकर निकल जाएं जंगल से, किसी की हिम्मत न पड़े उनके शरीर पर हाथ लगाए, इसका नाम रामराज है। इसी को रामराज कहा जाता है। न्याय रक्षा, सबकी सुरक्षा, जनता कोई तकरीर में बीमारियां कम हो, गरीबी कम हो, सबको भरपेट भोजन, सबको कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार, इतनी बुराई। बताओ, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, गांव में घटना देख चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा। आप क्या रामराज रामराज, अंग्रेजी पढ़ लिया फिर भी करप्शन, फिजिक्स पढ़ लिया, आजमगढ़ के सबसे बड़े इंजीनियर फिर भी करप्टेड, आजमगढ़ के सबसे बड़े डॉक्टर वो भी करप्टेड, अधिकारी कर्मचारी जिधर देखो करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार का ग्राफ। क्या पढ़े लिखे सब लोग साधु हो गए? पढ़े लिखे लोगों में भी करप्शन, बुराई बढ़ रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने सनातन धर्म की मान्यताओं को पीछे करके नकली फर्जी धर्म, आडंबर, पाखंड का, बस मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। अरे मछली छोड़ो तब तो सही धर्म आवे। अंडा छोड़ो, शराब छोड़ो, गांजा छोड़ो। अब गंजेड़ी लोग कहते हैं कि भाई मंदिर में गांजा पीते, भगवान बोले हर हर महादेव बोल करके गांजे का दम लगाते पुजारी लोग। पूछा जाता गांजा क्यों पीते? रे कहा भगवान शंकर का प्रसाद है। बताओ, भगवान गांजा पीते हैं? ये किस रामायण गीता में लिखा, किसने बता दिया? आपने धर्म का, देवी देवताओं का कितना बड़ा अपमान कर दिया। जो आदमी गांजा पीता है उसकी बीवी उसको 10 गाली रोज देती है। जो आदमी गांजा पीता गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, लोग कहते गजेड़ी है। जो गांजा पिएगा उसको भगवान माना जाएगा। अब आपने कहा भगवान शंकर गांजा पीते, बताओ, फर्जी किताब लिख करके। फिर कह दिया हमारी देवी तो बकरी लेती है, बलि चढ़ाओ। ये किस रामायण गीता में लिखा है? कोई कहता हमारी देवी तो मुर्गी मांग रही है, कोई कहता हमारे देवता शराब पर भी। आपने फर्जी बना डाला, मारा, सनातन धर्म का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, पतन कर दिया। और इसके लिए हम हिंदू लोग खुद जिम्मेदार हैं और हमारे धर्म गुरु भी इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। पंडित, पुरोहित,
कथा कीर्तन सुनाने वाले धर्म गुरुओं ने भी भारत की हिंदू जनता को सही ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने कहा, जजमान हमको दान दक्षिणा देते रहना, चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे गांजा पियो, चाहे शराब पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, हमको दक्षिणा देते रहो, कथा चलती रहेगी। अरे आपको भारत की जनता को बताना चाहिए था कि हम आपके घर में कथा कभी तभी करेंगे जब आपके चूल्हे पर मछली नहीं पकेगी, आपके घर में कोई अंडा नहीं खाएगा, तभी भगवान की कथा, ठाकुर की कथा हम सुनाएंगे। लेकिन हम लोगों को डर लगने लगा कि दक्षिणा बंद हो जाएगी, कौन सुनेगा कथा। अगर पंडित पुरोहित लोग कह दें भाई हम कथा शाकाहारी घर में सुनाएंगे, तो शाकाहारी लोग पूना पोखर में कितने बताओ आप? तो ब्राह्मणों की दक्षिणा पैसा कम हो जाएगा, रुपया पैसा दक्षिणा, तो धर्म का समझौता हो गया। नहीं करना चाहिए था, धर्म के लिए लड़ना चाहिए था आपको, भले पैसा ना मिलता तो आज देश की जनता की ये गति न होती। सब लोग लालच में आ गए, धर्म को पैसे के नाम पर एग्रीमेंट कर लिया, कहा पैसा आना चाहिए भले धर्म डूब जाए, गद्दी मिलनी चाहिए भले धर्म डूब जाए। भगवान राम धर्म को बचाने के लिए गद्दी छोड़कर जंगल गए। अगर अयोध्या की गद्दी के चक्कर में पड़ जाते, जंगल न जाते, तो रावण मारा जाता, फिर धर्म की रक्षा होती। लेकिन उन्होंने गद्दी छोड़ दिया, जंगल चले गए। और आज के लोग गद्दी मिले चाहे धर्म चूल्हे भाड़ में चला जाए, धर्म का उपयोग गद्दी के लिए हो रहा, गद्दी के लिए। गद्दी मिल जाए दिल्ली लखनऊ की, धर्म रहे चाहे धर्म का सत्यानाश हो जाए। आज के नेताओं का उद्देश्य गद्दी है, गद्दी। राम का उद्देश्य है धर्म बचाना, गद्दी छोड़ दिया। इसलिए दोनों में फर्क है, राम बनना बहुत कठिन है, इसलिए त्याग तो करना पड़ेगा। इसलिए हमारी अपील पर आप गौर करना, ध्यान देना। देखो प्रेमी भाई बहन, तमाम नए लोग हमारी बात को सुन रहे हो, बहुत से लोग इधर उधर से, हम आपसे भी अपील कर, हमारी दो अपील पर ध्यान देना। पहली अपील हमारी आपसे है, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो, मत पकाओ मुर्दा। करोड़ों करोड़ों की कोठी आप सरामीर में बनाए हो, इन कोठियों में भगवान राम, भगवान कृष्ण की, देवी देवताओं की सोने चांदी की मूर्ति सजा कर रखते हो, और उसी कोठी में मुर्दा पकाते हो। जब मुर्दा का, मछली का, अंडा का धुआं निकलेगा तो भगवान राम कृष्ण देवी देवता उस कोठी में रहेंगे, तो निकल कर उनकी आभा भाग जाएगी। आपकी कोठी में भूत प्रेत बैताल पिशाच राक्षस बसेंगे, आपके घर में बीमारियां बढ़ जाएंगी, आपके घर में भूत प्रेत बैताल पिशाच, आपकी बहू बीमार होगी, आपके बच्चे बीमार होंगे। आपने घर को कितना शुद्ध किया, रामायण पढ़ा, जिस दिन गृह प्रवेश किया, घर में गए, उस दिन रात भर रामायण पढ़े, वेद मंत्रों का पाठ हुआ, भगवान की, ठाकुर जी की कथा करके घर प्रवेश करते हो, और उस घर में फिर मुर्दा पका के अशुद्ध कर दिया। इसलिए आपका घर अशुद्ध हो गया। कोठी कितनो चमाचम है, लो सोने की लंका, लेकिन जब मुर्दा पकने लगा, सोने की लंका भस्म हो गई। जब रावण की सोने की लंका मुर्दा हिंसा हत्या करने से भस्म हो गई, मिट्टी में मिल गई, तो सरायमीर की कोठियां रावण की लंका से बड़ी हैं, वो तो सोने की लंका जमी दोज हो गई। इसलिए हमारी बातों को ध्यान से याद रखना। कुछ साल के बाद आपको याद आएगा, एक एक बात पछताओगे आप, ये कोठियां जिंदा नहीं रहेंगी। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, कहीं परमाणु बम की आफत, राख बनेंगे महानगर सब, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की
अकल ठिकाने आएगी, मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला। रामराज तो आएगा, सतयुग तो आएगा, लेकिन उसके पहले धरती खून से लाल होने वाली। बातें मान जाएं तब तो ठीक, मानने की संभावना नहीं। अब दुनिया नहीं मानेगी, मरने को तैयार है। राम की बात को रावण नहीं मानेगा, लंका का नाश होगा। सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। अब ये सराय में आजमगढ़ की जनता शाकाहारी बनने वाली, बनना होता तब तक बन जाती तो बढ़ रहा। ये तो मांसाहार सराय मीर में बढ़ता जा रहा, शराब पीना। संभावनाएं अब ना के बराबर हो रही हैं। कोई कहता है कि डॉक्टर करे मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, साइंस पढ़ लिया उस पर खा रहे हैं। कोई कहता है तो हमारे धर्म में लिखा है, कोई कहता नहीं नहीं ये तो हमारे देवी देवता कर रहे हैं। चाहे जो भी मान करके मांसाहार और अगर आप गंदा आहार करोगे तो विचार आपका कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हमारी अपील पर ध्यान देना, अगर भविष्य के खतरे से बचना। दुनिया के हालात अच्छे नहीं है। आप ये न सोचो बम केवल ईरान इराक में गिर रहा, आपका भी नंबर लगने वाला है, भारत का भी। हम श्राप देने नहीं आए। जब पाप का घड़ा भरता इसी तरह जैसे कोरोना में पूरी दुनिया दहल गई, क्यों लंदन अमेरिका सारा संसार हिल गया। बड़ी बड़ी मुसीबत आगे, संकट आ रहा। इसलिए पहली अपील, बचने का रास्ता जय गुरुदेव मिशन बता रहा। एक तो अपने चूल्हे पर मुर्गा पकाना बंद करो, हिंसा हत्या छोड़ो, पशु पक्षी मारना। दूसरी हमारी आपसे अपील है, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंस है, प्रभु ने मानव जन्म आपको आत्मा के कल्याण के लिए दिया। केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं, जीवात्मा। मौत के बाद जीवात्मा कहाँ जाएगी, किसके घाट लगेगी। इसलिए अपनी जीवात्मा का, अपने जीव पर कोई दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अद्दुपई हो, अग्नि कुंड में छिन छिन रही हो, वही विपदा में कौन सहाय। सदगुरु संग किया ना भाई, उस मुसीबत में मौत के बाद आपका कौन साथ देगा। हंस जब जब उड़ा तो अकेले उड़ा, अकेले दुनिया में आए, अकेले जाना। सुई का नोक लेकर के कोई गया शराबीर में, खाली हाथ रोते। आज वो आत्माएं कहाँ। कोई गाय में, कोई बैल में आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सब होइया, कई जन्म भय पर मृत होइया। मिल जगदीश मिलन कई बरिया, चिरंकाल यह देश जरिया। का यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। ये आको अब बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भगत कमाओ। शरीर की रक्षा करो आप, रोटी कपड़ा मकान खेती दुकान दफ्तर, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए भी थोड़ा सोचा करो। इसके लिए किसी गुरु की खोज कर लेना। रास्ता पूजा सब करो आप, कोई पूजा का विरोध आपके नहीं है। दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, रामलीला खूब मनाओ, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त करो आप। तीज रखो, त्योहार रखो, संडे मंडे व्रत करो, सब फायदेमंद है। सब पूजा में कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो बिना मास्टर के ज्ञान नहीं होगा। केवल किताबों से ज्ञान मिलता तो मास्टर की क्या जरूरत। स्कूल की दीवार ज्ञान दे देती तो स्कूल में मास्टर की क्या जरूरत। क्योंकि रामायण कह रही कि गुरुबिन भाव नित्य, हम नहीं करे, रामायण कह रही गुरुबिन भाव नित्य करे निकुंज, जो बिरंची शंकर सिंह हुई। रामायण कह रही कि करण धार सदगुरु देनावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। इसलिए किसी गुरु की, सदगुरु की खोज करो और उनसे रास्ता लेकर के गृहस्थ आश्रम में। साधु सन्यासी आप कलयुग में बन नहीं पाओगे। इसलिए सरल रास्ता, सहज रास्ता, जिसको बाल बच्चों में, घर परिवार में रह करके आप कर सकते हो,
इसको संतों ने सूरज शब्द योग, नाम योग, साधना, मुसलमान भाई इसको सुल्तानुल अस्कार फरमाते। सहज योग गुरुदिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। जब काम से निवृत्त खाली हो जाओ, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम, कि नाम कमाई, शब्द कमाई, घर में बाल बच्चों में रहकर आप करो। साधु सन्यासी बनकर जंगल में ऋषि मुनि जो लाभ नहीं पाए, उससे बड़ा लाभ आपको गृहस्थ आश्रम में मिल जाएगा। उससे ज्यादा फायदा आपकी आत्मा का जल्दी कल्याण हो, साधु लोगों से जल्दी हो जाएगा। ऐसा सुगम रास्ता, इसके लिए किसी गुरु की खोज करो। और मान लो आजमगढ़ में ऐसा कोई गुरु न मिले, अयोध्या काशी आपके बगल में, वहां भी न मिले, तो एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपकी सुविधा के लिए वहां साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। बड़े बड़े मेले माने देश विदेश के लाखों लाख लोग। 4 मेला साल में लगता मथुरा में। एक मेला देखो अभी होली पर बीता है, अगला मेला 17 मई से 21 मई तक हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वार्षिक भंडारे के नाम पर लगेगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, वो दिन देखो प्रातः काल अमृत बेला में हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग। उसी समय नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाता है। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए ऐसे कार्यक्रम में आप मथुरा पहुंचा करो। खाली समय में जाओगे, मंदिर का दर्शन तो मिल जाएगा, प्रसाद आपको मंदिर से मिल जाएगी, लेकिन सत्संग और नामदान तो कार्यक्रम के समय ही मिलेगा। इसलिए साल में 4 तिथि निश्चित है। आपकी सुविधा के लिए तारीख निश्चित कर दी गई, तो आप इस अवसर पर मथुरा पधारने की कोशिश करना। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी देखो छोटे बड़े काफले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना इतनी कड़ी से कड़ी मेहनत दिन रात कर रहे। क्यों? कि लोगों को सनातन धर्म सही सही समझ में आ जाए, जिससे लोगों की रक्षा हो जाए, आने वाले खराब समय में जीवात्माओं का कल्याण हो जाए, लोग सही मार्ग पर चल पड़े। अभी देखो उनका काफिला आपके गाजीपुर में इतनी ठंडी में, दिसंबर जनवरी में, इसके बाद होली का कार्यक्रम मथुरा में करने के बाद तुरंत देखो बिहार इस समय निकल गए। अप्रैल मई की इस गर्मी में बिहार में रहेंगे। फिर गुरु महाराज के भंडारे का कार्यक्रम। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता पंचायतों का, तो उनका काफिला नेपाल में। और अगर पंचायतों का चुनाव नहीं होगा, तो उनका काफिला आपके पड़ोस में उत्तर प्रदेश में ही किसी जिले में। उसी बीच में अपना 5 जून का कार्यक्रम भी रहता है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए आप बराबर अपनी सेवाएं देते हो। जौनपुर काफिले में आपने दिया, गाजीपुर में भी आपने काफिले के लिए सेवा, अब बिहार काफिले में भी आपको सेवा देनी है। सत्संगी भाई बहनों का कोई घर परिवार बचना नहीं चाहिए। पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए कुछ न कुछ सेवा अपने अपने ब्लॉक अध्यक्षों के रजिस्टर में जरूर जमा कर दिया करो। ये जिले के जिम्मेदार लोगों के पास आएगी, पूज्य महाराज जी के पास पहुंचेगी। आपकी पवित्र कमाई रुपया पैसा पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, प्रचार में, एक अच्छे काम में खर्च होगा। इसका आपको भारी पुण्य और लाभ मिलेगा। देते रहोगे सेवाएं तो मिलती रहेगी दुआएं, आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। तो आप इस पर बराबर ध्यान दिया। कोई आपका घर मांगा जा रहा, अपनी अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ मांगो, लेकिन रजिस्टर आपके सामने से खाली नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ सेवा जरूर आप दान किया करो। आपने समय दिया, देखो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये स्कूल के देखो प्रबंधक हमारे भाई राजेश सोनी जी, इनके बाबा थे माननीय
हरिप्रसाद सेठ जी, इनके पिता के पिता ने बाबा अपने शराय मीर में संगत की नींव देखो, आधारशिला वही डाले। उस जमाने के दो एक लोग बचे, बाकी कोई जिंदा भी नहीं है। जैसे हमारे भाई राम बच्चन चौधरी जी टाटधारी, देखो उसी जमाने के आदमी। इन्हीं सराय मीर में इसी परिवार ने नींव डाली। इलाके में कोई संगत ही नहीं, साप्ताहिक सत्संग। सब लोग हम लोग दूर दूर से चलकर यहाँ संडे को सत्संग। इन्हीं के घर में, जिनका स्कूल आप जहाँ आए हो, इन्हीं जय गुरुदेव मिशन की आधारशिला इस क्षेत्र में, इस ब्लॉक में, इसी परिवार में। तो भाई राजेश सोनी जी, उनके भाई देखो अभिषेक सोनी भी आए नहीं, भाई अभिषेक सोनी भी, इनके पिताजी थे भाई रामानंद सेठ जी, भाई श्यामानंद जी, दो भाई। माननीय हरिप्रसाद सेठ जी के दो बालक, भाई श्यामानंद रामानंद। रामानंद जी हमारे आपके बीच में, उनके बच्चे हैं भाई ये राजेश सोनी जी, जो स्कूल के प्रबंधक हैं। भाई श्यामानंद जी हैं, उनके कई बच्चे हैं। इस सोनी परिवार को उनके रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी, सरायमीर बाजार के तमाम लोग उनके न्योता निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हैं। आपके अगल बगल गांव देखो, पूना, पोखर, इधर और गांव के भी लोग यहाँ हैं। समय दान के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए हम सबको धन्यवाद दे रहे हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। आपने देखा अभी करीब 11-12 बजे से पूरे बाजार में, सरायमीर कस्बे में शाकाहारी फेरी निकाली गई। हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी आपकी सुरक्षा में देखो कितनी मुस्तैदी से हमारे सुरक्षा कर्मियों ने आपका सहयोग किया। सरायमीर थाने के लोग पूरी मुस्तैदी से आपके, उनको भी धन्यवाद है। शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारियों को भी धन्यवाद है। और आप अपना डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया लगा करके आए, आपको भी धन्यवाद है। जिला संघर्ष संगठन आजमगढ़ के अध्यक्ष भाई रामचरण जी, उपाध्यक्ष हमारे भाई प्रधान जी आए नहीं, गायब नहीं आए। हमारे जिले के मंत्री भाई सत्यशील बंधु जी भी कहाँ गए, ये भी देखो इस सत्संग सभा में उपस्थित है। और भी तमाम नए पुराने युवा संगत के भाई भाने मौर्य जी, और भी तमाम ब्लॉकों के जिम्मेदार लोग। मोहम्मदपुर से देखो भाई राम पलट जी, मार्टिनगंज से हमारे भाई राम समूह जी, पलना से हमारे भाई इंद्रजीत जी प्रधान जी, अहरोला से भाई ठाकुर प्रसाद जी, ताहपरपुर से भाई सुरभान जी और पाल जी, तमाम लोग। राजा राम भाई देवगांव से भी दिखाई दे रहे। जिस ब्लॉक में कार्यक्रम हो रहा, मिर्जापुर ब्लॉक, इसके अध्यक्ष भाई मिठाई लाल चौहान जी, जिनकी इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे देखो हाटा से चलकर भाई पहलवान जी, ये बीच में देखो बैठे हैं, बहुत पुराने लोग सत्संगी हैं। हमारे भाई डॉक्टर श्री साहब, तमाम लोग नए पुराने चेहरे। सरायमीर संगत के देखो जिम्मेदार भाई काली प्रसाद गुप्ता जी, हमारे गुड्डू भाई और तमाम लोग, सबके सहयोग से कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। महिला संघर्ष संगठन जिला आजमगढ़ की हमारी तमाम बहनें, जिला युवा संगठन संगत आजमगढ़ के तमाम बच्चे बच्चियां, तमाम प्रचारक उद्देश्य, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए शुभकामना। हमारे भंडारी लोग भी, भंडारी तो खैर यहाँ हैं, स्वयंदेव हमारे भाई जगरूपन जी भाई और लोग भी, भाई फूलबदन जी भी उपस्थित हैं। सब लोग इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे। उसे थोड़ी संख्या आज आपकी कम है। इस मैदान में सोचा गया था कैसे होगा, लेकिन गुरु महाराज भी सोचे भाई चलो कम में लोग चलो, नहीं तो कहाँ रहोगे आप, क्योंकि जगह थोड़ा अंदर की और कम जगह थी। लेकिन अगला कार्यक्रम देखो पलहना में है, बहुत बड़ा ग्राउंड है पलहना बाजार। 18 मार्च याद रखना, आज है कै मार्च 9,
आज 9 मार्च है, 9 दिन बाद 18 मार्च पलना बाजार, पलनेश्वरी देवी, कौन देवी वहाँ है, बहुत बड़ा स्थान है पलना में, उनके बगल में ही बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ भी बहुत बड़ी फेरी निकाली जाएगी और इसी तरह दोपहर में वहाँ सत्संग होगा। तो आप लोग उसमें कटौती मत करना, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। सबसे बड़ी चीज़ शाकाहारी फेरी की होती, ज़्यादा लोग रहते, कितना प्रचार देखो शराबीर बाजार में, कितना बड़ा प्रचार, कितने गांव में गई आपकी सूचना। अब जो लोग समय से आ गए फेरी में वही असली काम है, बाकी आए लड्डू पूरी खा के चल दोगे आप, लाभ क्या मिलेगा। कुछ प्रचार का किया करो, कुछ समय से आया करो। दुनिया के काम तो लगे रहेंगे, एक दिन राम नाम सत्य हो जाओगे, इसलिए कुछ गुरु भक्ति कर लो, गुरु आदेश का पालन कर लो, कुछ गुरु महाराज के भी काम कर लो, तब तो आत्मा का कल्याण होगा। केवल अपना काम करोगे, खाने पीने सोने का, बेटा बेटी का, घर परिवार का, तब क्या लाभ मिलेगा आपको। इसलिए ऐसे कार्यक्रम में लापरवाही मत बरता करो। तो 18 मार्च को पलना का कार्यक्रम होगा और उसके आयोजक है, देखो पलना ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे भाई इंद्रजीत प्रधान जी कहाँ गए, हाँ ये देखो तगड़े आदमी हैं, व्यवस्था टाइट मिलेगी। देखो इनकी मोश ज़्यादा देखो आप, समझ लो कितने जोरदार आदमी। ये ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष के पास तो मूछे नहीं, क्या डॉक्टर साहब मूछ है। मिर्जापुर ब्लॉक के अध्यक्ष कुछ कम, लेकिन पलना ब्लॉक के अध्यक्ष टाइट हैं। देखो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे भाई जिले के कोषाध्यक्ष भाई सकलदीप पाल जी। इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही, बराबर रहती है, आप देखते हो पूरे जिले में घूमते रहते हैं। हमारे इस सराय मेरी नहीं, पूरे निजामबाद तहसील के संगत के अध्यक्ष भाई राम भुवन मौर्य जी भी देखो सराय मेरे में मौजूद हो चुके हैं। शायद अभी लेट से पहुंचे, भी दिखाई तो भी दे, हम तो देख ही नहीं पाए, लेकिन अब सामने निगाह पड़ गई तो देख रहे हैं। पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान, इनके माता पिता के समय से संगत के लिए बहुत बड़ा योगदान। हमारे भाई कन्हैया सोनी भी सामने दिखाई दे रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। एक छोटी सी आपकी 2 मिनट में बैठ जाओ। हे बटुआ बेग, बैठ के निकालो पैसा, कोई छीन के भाग जाएगा, शराब में समय नहीं रहे, कोई बटुआ लेके भाग जाएगा तो बस चिल्लाओ, पैसा मत दिखाओ, धीरे से निकालो। हम एक छोटी सी आरती, सब लोग बैठे बैठे बोलना, कोई खड़ा नहीं होगा। 2 मिनट आरती बोलो आप। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा है जिसके लिए रजिस्टर चल रहा है, और आज के सत्संग की सेवा के लिए झोली चले, सेवाएं देते रहना, आरती बोलते रहना। अभी देखो मन से उतरने के बाद ये ग्राउंड में ही सामने हमारी सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी है। अभी करीब हम आधा घंटा गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना था करके गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटे भर से देख रहे हैं, आप भी हमको घंटे भर से देख रहे हो, फिर भी गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया दुआ पुण्य का लाभ, दरस परस आदान प्रदान, उसका लाभ फायदा अलग होता। किसी भाई बहन को मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। कल देखो हमारा कार्यक्रम गोरखपुर शहर में है। कार्यक्रम तो रोज चलता रहता, मोबाइल में आप देखते, अब तो कहीं भी ऐसी मशीन हो गई, कहीं घर पे बैठे ही सुनते रहो, और रोज रोज की सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। लेकिन आपके जिले में कार्यक्रम 18 मार्च याद रखना, पलना बाजार, जब आप फरिया, मोहम्मदपुर, बिंद्रा बाजार और आगे चलोगे गोसाई बाजार, लालगंज के पहले तरवा की तरफ रोड जाता है, तरवा और लालगंज के बीच में पलना बाजार है। यानी लालगंज से आपको पूरब चलना पड़ेगा, और ये पूरे जिले का कार्यक्रम है, केवल पलना का नहीं है। सबको न्योता दिया जा रहा, सबकी हाजिरी लगाई जाती गुरु महाराज के दरबार में। हम नहीं लगाते, गुरु महाराज लगाते, महाराज जी लगाते, और आप सत्संग में एब्सेंट हो जाते हो।
ज़्यादा स्कूल में एब्सेंट हो जाओगे, पास कैसे हो पाओगे आप? इसलिए सत्संग का अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी अवसर मिले, बड़े भाग पायो सत्संग का। जितने पढ़ोगे उतने ज़्यादा सीखोगे, ज्ञान होगा। इसलिए आप पढ़ना में मिलने की कोशिश करना और समय से आना। 10-11 बजे तक आ जाओगे तो फेरी भी निकल जाएगी। अब जैसे आप लेट आए तो देखो फेरी में देरी हो गई। और पढ़ना खैर छोटी बाजार है, सराय मीर बड़ी नहीं है, वो फेरी तो आधा घंटे में निपट जाएगी। अगर आप 12 बजे भी निकालोगे तब भी हर्जा नहीं है, लेकिन सब लोग उसमें कोशिश करना 11 बजे तक पहुंच जाए। एक बार फिर आप सबको धन्यवाद है, और विशेषकर हमारे भाई राजेश सोनी जी, यानी सोनी परिवार को, और इस विद्यालय के सभी विद्यालय परिवार को, इसमें जितने शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, इसके डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, और जो इसमें बच्चे बच्चियां पढ़ाई करते हैं, सीखते पढ़ते, इस विद्यालय परिवार ने भी अपना खुल करके सहयोग दिया। यहाँ पास पड़ोस के लोगों ने भी साथ दिया। सबको धन्यवाद है। बोलो जय गुरुदेव। देखो हमारे भाई बाबू साहब गोरखपुर वाले बराबर साहब, उनको तो भूल ही गए। हमारा साथ तो बुढ़ापे में वही निभा रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। देखो यहाँ कुछ पता सोए कि नहीं, सो गए देखने, कुछ सोए कि नहीं, कुछ सोए होंगे जरूर, सो जाते। बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो आदमी को टट्टी हो जाए नहीं पता चलता, चड्डी खराब हो जाती बुढ़ापे में, दिमाग कमजोर। फिर भी देखो बुढ़ापे में गुरु महाराज की सेवा भक्ति में आप बराबर देखते हो, लगे रहते हैं। हमारे बाबू राम जीवन सिंह भी देखो दीदारगंज से चल करके, और जिले के प्रचार मंत्री भी हैं, क्यों वो भी सत्संग सभा में उपस्थित है। गुरु गोरख नहीं आए क्यों? गुरु गोरख गायब नहीं, ठीक है, चलो जो लोग आए उनका भी भला, और जो नहीं आए उनका भी भला। आगे आएंगे, कोई श्राप थोड़ा दिया जाए, भाई आगे आएंगे, कल आएंगे। आज नहीं आए तो 18 मार्च को आएंगे। इसी तरह बारी बारी कुछ लोग आते रहो, काम तो होगा ही। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। तो भगवान का काम तो होगा, चाहे कोई आवे चाहे कोई। रावण को मरना है, लंका जलनी है, एक ही हनुमान काफी है। 150 हनुमान थोड़ा चाहिए। और मान लो अगर हनुमान भी नहीं जलाएंगे, क्या रावण बच जाएगा? अरे भगवान राम कोई न कोई उपाय कर देंगे। लंका को, रावण को जब मरना ही है, राम राज आना है, सतयुग आना है, रावण वध होना है। हम लोग रहें न रहें, गुरु महाराज का काम रुकने वाला है। ये काम नहीं इंसान का, इसलिए सदैव सोचते रहो, ये गुरु महाराज का काम, संकल्प का काम, महापुरुषों का। हम रहें न रहें, एक न एक दिन ये काम होगा। रावण मरेगा, लंका जलेगी, राम राज आएगा। संतों का संकल्प कभी अधूरा नहीं जाएगा। वृथा न जाए देर इस बाड़ी, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। फिर भी हम लोग इसमें मेहनत कर देंगे, हमारा पाप कट जाएगा, बस इतने लाभ। गुरु महाराज का काम तो हो ही जाएगा, हमारा आपका पाप कट जाएगा, अच्छे काम में सहयोग कर दोगे। इसलिए करना चाहिए, यही मानकर करना चाहिए, हमारी पापों की गठरी उतर जाएगी। इसलिए एक बार फिर आपको धन्यवाद। बोलो जय